हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग इन स्टडी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगोस का जो पोएट्री का पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 6 एंड जेनिफर्स टाइगर, जिसकी लेखिका एड्रियन रिच हैं, लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले हम ऑन जेनिफर्स टाइगर का जो अबाउट द पोएट हैं, अबाउट द पोएटेस हैं, एड्रियन रिच के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, एड्रियन रिच का जन्म अमेरिका में हुआ था। 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह एक निबंधकार थी और नारी नारी आंदोलन को एक प्रकार से पैरोकार करने वाली थी, नारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली थी। प्यारे बच्चों, 20वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने महाद्वीप के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले प्रभावशाली कवियों में अपना एक विशेष स्थान हासिल कर लिया था। उनका जन्म अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में हुआ था। उन्हें नारी आंदोलन से जुड़े होने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अपनी कविता पाठन के दौरान नारी शोषण को उन्होंने सबसे ऊपर रखा था। रिच के प्रथम काव्य संग्रह, जिसका नाम था अ चेंज ऑफ वर्ड, को वरिष्ठ कवि W.H. ओडन द्वारा येला स्टोरीज ऑफ यंगर पोएट्स अवार्ड के रूप में चुना गया था। आइए समझते हैं इस लेसन में, जिसका नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। इसमें भी महिलाओं से संबंधी प्रॉब्लम, स्पेशली जीवन में होने वाली समस्याओं के बारे में बात किया गया है, जो मैरिड लाइफ में लोग फेस करते हैं। तो अबाउट द पोएम जान लेते हैं थोड़ा सा। इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो एंड जेनिफर अपने अपने ही एक प्रकार से जीवन के बारे में बताती है, किस प्रकार से वो धीरे धीरे उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही हैं और जो जीवन में मैरिड लाइफ में परेशानियों का सामना करती हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताती हैं और स्त्रियों को एडवाइस करती हैं कि वो इन समस्याओं से किस प्रकार से बच सकती हैं। तो यहाँ पर बताती हैं एनी जे जो एंड जेनिफर हैं, वो एक ऊनी स्वेटर बुन रही हैं। स्वेटर के फलक पर उन्होंने बाग बना रखा है। ये बाग बहुत ही चमकदार और पीले रंग का दिखाई पड़ता है। वे एक्चुअल में हरे जंगल के हिंसक पशु होते हैं। इन्हीं बाघ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाघ हिंसक पशु होते हैं जो घने जंगलों में रहते हैं, और अगर उसको स्क्रीन पर देखा जाए तो स्क्रीन पर उछल पुथल कर रहे हैं। वो पर्दे पर बना दिए गए हैं तो पर्दा हिलता है, तो वो एक प्रकार से उथल पुथल जैसा मालूम चलता है। वे इंसानों से नहीं डरते हैं। वे एक शान के साथ सशक्त ढंग से ऊपर और नीचे टहलते रहते हैं। कवित्री वास्तव में कमज़ोर हो गई हैं। उनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी चल रही हैं। सुई के कपड़े से बाहर निकालने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। उनके पति द्वारा उनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया जा रहा है। वह पति के वास्तव में इस व्यवहार से, जो कि अमानवीय व्यवहार है, उसका विरोध नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनका स्वभाव दब्बूपन और विनम्रता जैसा हो गया है। वास्तव में प्यारे बच्चों, कहती हैं कि अपनी मृत्यु के बाद भी वह अपने वैवाहिक जीवन के कटु अनुभव से मुक्त नहीं हो पाएंगी। स्वेटर के फलक पर बनाए गए बाघ उनके मन की एक प्रकार से प्रेरणा है, जो उनकी आज़ादी का प्रतीक है। वह स्त्रियों को बताना चाहती हैं कि उन्हें अधिक डरपोक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे वैवाहिक जीवन के कटु अनुभवों को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगी, बता नहीं सकेंगी। तो ऐसा उन्होंने बात किया है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहला स्टेंजा सामने आपके दिया हुआ, एक बार रीड करता हूँ मैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topaz, denizens of word of green, they do not fear the men beneath the trees, they pace in sleek, chevalic certainty। तो हमने कुछ इसमें वर्ड मीनिंग भी नीचे रख रखी है, जिसको आप लोग समझेंगे। तो इसमें ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रेस, यहाँ पर प्रेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे नीचे, प्रेस का मतलब एक प्रकार से कूद फांद करना। तो ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रेस, ऑन जेनिफर का टाइगर इधर उधर
कूद फांद कर रहा है अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन पर। तो ऑन जेनिफर्स का बाघ स्क्रीन पर या पर्दे पर कूद फांद करते हैं। ब्राइट टोपाज, यहाँ पर ब्राइट टोपाज का मतलब क्या हुआ, चलो ले लेते हैं। ये क्या लिखा है, ब्राइट टोपाज, ब्राइट ट्रोपाज। यहाँ पर ट्रोपाज का मतलब होता है एक प्रकार से पुखराज। पुखराज एक प्रकार का जो है चमकदार पत्थर होता है। तो ब्राइट टोपाज चमकदार पत्थर, डेनिजेंस, और डेनिजेंस का मतलब होता है खास जगह पर रखा गया हो। ऐसा लगता है कि जो ब्राइट टोपाज है उसे खास जगह पर रखा गया है ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस हरे भरे संसार में। तो इस हरे भरे संसार में ऐसा मालूम चलता है जैसे कि चमकदार टोपाज को, चमकदार कीमती पत्थर को एक विशेष स्थान पर रखा गया है। अर्थात जिस प्रकार से टोपाज के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर टोपाज के कंपैरिजन किससे किया गया है, बाघ से किया गया है। बाघ भी पीले और काली धारियों को चमकदार जानवर होता है जो कि ग्रीन फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है और दूर से उसको चमकते हुए उसकी ताकत को आकलन किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो उन्होंने पर्दे पर टाइगर बना रखा है वो भी बिल्कुल चमकदार मालूम चलता है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकार से ताकत का प्रतीक है। फिर कहते हैं दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, वे पेड़ों के नीचे टहल रहे जानवरों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक, यहाँ पर पेस का मतलब क्या हुआ, दे पेस इन स्लीक, यहाँ पर पेस का मतलब हुआ एक ही जगह पर घूमते रहना। दे पेस, वे एक ही जगह पर घूमते रहते हैं, इन स्लीक, सुंदरता, सुंदर ढंग से। अर्थात वे इंसानों की भीड़ से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऐसा टाइगर जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं जू में, चिड़ियाघर में रह रहे हैं। तो वे अपना शान शौकत से अपनी ताकत को दिखाते हुए जिस स्थान पर है उतने में टहलते रहते हैं। लोगों के द्वारा आ रही भीड़ से वो बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। और चैवरलिक सर्टेनिटी, यहाँ पर चैवरलिक का मतलब होता है एक प्रकार से सूरवीरता के साथ, और सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, अर्थात अपनी पूरी बहादुरी को दिखाते हुए वे निश्चित होकर के उसी स्थान पर घूमते रहते हैं। यहाँ पर टाइगर के बारे में बता रही हैं, वास्तव में टाइगर तुलना कर रही हैं। जो एंड जेनिफर्स टाइगर है, इसमें जो पोएटेस हैं एड्रियन रिच हैं, वो वास्तव में बताना चाह रही हैं कि आज़ादी क्या चीज़ होती है और महिलाओं के अंदर भी कुछ आज़ादी की ललक होनी चाहिए। फिर से एक बार देखिएगा, ऑन जेनिफर्स टाइगर इज प्रेस अक्रॉस अ स्क्रीन मीन्स एंड जेनिफर का टाइगर पर्दे में कूद फांद कर रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, और पीले रंग के चमकदार चमड़ी के जानवर हैं जो जंगल, हरे भरे जंगल में रहने वाले हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, और वे पेड़ के नीचे खड़े इंसानों से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक चेवरलिक सर्टेनिटी, और वे निश्चित और सूरवीरता के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेंजा है ऑन जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding hand sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इसको समझिएगा, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स। अब क्या कर रहे हैं, ऑन जेनिफर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन जेनिफर की अंगुलियां जो हैं वो सुई को पकड़े हुए हैं, अर्थात जो भी बुनने वाला है, ऊन बुनने वाला, उसको पकड़े हुई हैं और किस प्रकार से कमज़ोर उंगलियों से वो बुन रही हैं, उसी के बारे में बात किया गया है। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स, समझिएगा, कहती ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। ऑन जेनिफर का, ऑन जेनिफर की उंगलियां स्वेटर को बुन रही हैं। यहाँ पर फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है, फ्लटरिंग मीन्स एक प्रकार से फड़फड़ाना है ना, फ्लटरिंग कर रही हैं, अर्थात हड़बड़ाहट में चलती हुई हैं। तो ऑन जेनिफर्स फिंगर, ऑन जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग फड़फड़ा रही हैं या तेजी से चल रही हैं, थ्रू हर वूल, उनके ऊन से होकर के, अर्थात उनके ऊन से होकर के, अर्थात ऊन को उंगली से पकड़ करके वो तेजी से उसको बुन रही हैं। और फाइंड इवन द इवोरी, फाइंड इवन द इवोरी, यहाँ पर इवोरी का मतलब क्या हो प्यारे बच्चों, इवोरी एक प्रकार से हाथी दांत से बनी हुई सलाई होता है। फाइंड इवन द इवोरी निडिल, तो हाथी दांत से बनी हुई सुई या निडिल को हार्ड टू पुल,
खींचने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अर्थात जब कोई मोटे कपड़े में आप सुई लगा डाल करके उस पार खींचना होता है तो खींचना बड़ा मुश्किल होता है। और जेनिफर भी जो है बूढ़ी हो रही हैं, उनकी उंगलियां कमज़ोर हो रही हैं, इसलिए हाथी दाँत से बने हुए सुई को वो अब ऊन 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 उसमें लगा हुआ है और जिसको सिलने में, बुनने में उन्हें कठिनाई हो रही है, खींचने में कठिनाई हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और क्या कहते हैं, द मैसिव वेट अर्थात अंकल की जो शादी का फीता है, जो काफ़ी कठिनाई भरा मालूम चलता है, तो वही है द मैसिव वेट, भारी वजन, ऑफ अंकल के वेडिंग बैंड, शादी का बंधन। अर्थात जो शादी का बंधन है, अर्थात एक प्रकार से कड़ा कह सकते हैं, हाथ में सुहाग का प्रतीक होता है, उसको जो आंटी पहने हुई हैं अंकल के, एक प्रकार से अंकल के शादी का प्रतीक है जिसको वो हाथ में पहने हुई हैं। सिट हैवली, वो भारी पना तरीके से रखा हुआ है अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, ऑन जेनिफर के हाथों में। अर्थात वो कंगन जो भारी है, जो उनके शादी का प्रतीक है, अंकल के द्वारा दिया गया है, वो उनके हाथों में भारी सा महसूस हो रहा है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, पूरा एक एक लाइन देखते हैं। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुड, ऑन जेनिफर्स की उंगलियां ऊन से होकर के तेजी से चल रही हैं। ऑन जेनिफर्स की उंगलियां ऊन को सिलने के लिए फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन द एवोरी निडल हार्ड टू पुल, और हाथीदार से बने हुए उस निडल को खींचने में उनको कठिनाई हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड, और जो शादी का बंधन है, जो अंकल और आंटी अर्थात ऑन्ट जेनिफर और अंकल की जो शादी का भारी वेट है, सिट्स हैवी, जो कि मजबूती से भारी तरीके से रखा हुआ है अपन ऑन्ट जेनिफर्स हैंड, ऑन्ट जेनिफर के हाथों में। तो ऑन्ट जेनिफर के हाथों में अंकल का जो शादी का बंधन है, उसको वह बड़ा भारी तरीके से अपने हाथ पर बांधे हुए हैं, कंगन को भारी तरीके से हाथ में लिए हुए हैं। अगला स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है, व्हेन ऑन्ट इज डेड। अब कहते हैं जब आंट, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंगल्ड विथ ऑर्डर, शी वाज mastered by the tiger in the planet that she made will go on branching proud and unafraid। कहते हैं यहाँ पर एड्रेन रिच कहती हैं, एक्चुअल में अपने बारे में एक प्रकार से कल्पना करती हैं, किसी महिला के बारे में कल्पना करती हैं जिसका नाम एनी आंट जेनिफर रखा है उन्होंने। कहती हैं व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंटी की मृत्यु हो जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड, तो उनके डरे हुए हाथ, विल लाई, पड़े रह जाएंगे। कहते हैं जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी तो उनके भयभीत हाथ डर का अनुभव करे रहेंगे, अर्थात डरे होकर पड़े रहेंगे। स्टिल रिंगल, यहाँ पर रिंगल का मतलब क्या होता है, रिंगल का मतलब होता है एक प्रकार से डरावना अनुभव करना, ठीक है ना। रिंगल विथ, और रिंगल पूरे का मतलब ले लीजिए, ये पूरे का मतलब हो गया एक प्रकार से रिंग्ड विथ ऑडियल, अर्थात वे डरावने अनुभवों से बंधे हुए होंगे, उनके हाथ अभी भी डरावने अनुभवों से बंधे हुए होंगे। और शी वाज मस्टर्ड बाई, यहाँ पर मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, मस्टर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों नियंत्रण में रखना। तो शी वाज मस्टर्ड बाई, और अभी भी वो नियंत्रण में रहेंगी, अर्थात अभी जब उनकी जिंदा हैं वो, तब पर भी वो शादी के बंधन में बंधी हुई हैं, नियंत्रण में हैं, लोक लाज सामाजिक बंधन में बंधी हुई हैं। और जब शी विल डाई, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब पर भी वो उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगी। और दूसरी जगह पे टाइगर, द टाइगर इन द पैनल, पैनल मीन्स पर्दा में या चित्र में, द टाइगर इन द पैनल, जो पर्दा है उसमें बना हुआ टाइगर, दैट शी मेड, जिसको आंटी ने खुद बनाया है, विल गो ऑन प्रैंचिंग, वो प्रैंचिंग करना जारी रखेगा। यहाँ पर प्रैंचिंग करने का मतलब क्या होता है, प्रैंचिंग करना में उछल कूद करना जारी रखेगा, प्राउड, गर्व महसूस करेगा, और अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। तो जो सूरवीर, या फ्रेंची मतलब बहादुर से कह सकते हैं, सूरवीर से कह सकते हैं, अर्थात जो बाघ उन्होंने पर्दे पर बना रखा है, वो ताकत के साथ, बहादुरों के साथ निडर होकर के इधर उधर कूद फांद करेगा, जबकि ऑन जेनिफर टाइगर मृत्यु के बाद भी उस बंधन में बंधी रहेंगी। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। वेंट वेन ऑन्ट इज डेड, जब आंटी की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो उनका जो डरा हुआ हाथ है वो पड़ा रह जाएगा। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डर, अभी भी उसी डरावने अनुभवों के साथ, अर्थात उसी डरावने अनुभवों में
मरने के बाद भी उनका हाथ बंधा रहेगा। कैसे? शी वाज मास्टर्ड बाई, जिसमें वह नियंत्रण में रहेंगी, अर्थात मरने के बाद भी वो डरावना अनुभव उनके पास रहेगा और वह नियंत्रण में रखी जाएंगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, और जो पर्दे पर उन्होंने स्वयं टाइगर को बुन करके बनाया है, विल गो ऑन prancing, वह बहादुरी के साथ उछल कूद करता रहेगा। प्राउड एंड अनअफ्रेड, और निडर होकर के, गर्व के साथ, बिना डरे हुए उछल कूद करता रहेगा। अर्थात वो अपनी आज़ादी को अपने पर्दे के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहती हैं कि आज़ादी ऐसी हो जो हमेशा अपने अकॉर्डिंग जीने का उसमें ललक हो, जीने की आस हो। वह गुलामी किसी काम की नहीं। अर्थात आपके अंदर बहुत सब कुछ है लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं, तो यू आर वीक, यू आर यूजलेस, यू आर नथिंग। ठीक है ना? तो एक प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि आज़ादी पर सबको अधिकार होना चाहिए, सबको आज़ादी दी जानी चाहिए। एक नियंत्रण में रखिए, लेकिन इंसान को इंसान की तरह जीने का तो कम से कम अवसर दीजिए। तो ये था अर्न जेनिफर्स टाइगर, जो कि एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।